हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज़ में 28 नवंबर 2021 का जो शिफ्ट 1 का पेपर है उसके 40 सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान का क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी यूपीएसआई के लिए, क्योंकि पेपर बहुत पास आ चुका है। 14-15 मार्च को पेपर है और आज 25 फैब हो चुका है। तो कुल मिला के मुश्किल से तुम लोगों के पास 15-16 दिन और हैं। तो प्रिपरेशन और अच्छा करने के लिए एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप लोग देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। हिंदी के सारे प्रीवियस ईयर जो 2021 में सारा शिफ्ट हुआ था 54 शिफ्ट में, उसके पेपर मैंने 40-40 क्वेश्चंस का 10-10 मिनट की वीडियो में डिस्कस किया है। आप लोग कुछ भी करते टाइम एक बार ईयरफोन लगा के उसको सिंपली देख सकते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और किसका आंसर क्या है। उसी तरीके से मैंने सामान्य ज्ञान और मूल विधि संविधान का भी क्वेश्चन डिस्कस किया है। 2021 का पेपर 54 शिफ्ट में हुआ था और ये टोटल अभी तक मैं 39 कर चुकी हूँ। ये 40 शिफ्ट का पेपर है। इसी तरीके से मैं 54 शिफ्ट तक का भी कर दूंगी एक हफ्ते के बीच में। तो आप लोग 10-10 मिनट की वीडियो देख के पूरी प्रीवियस ईयर को रिवाइज कर सकते हैं कि पेपर आता कैसे है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2020 जारी की है? इसका सही आंसर है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, चौथा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 42 है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? वाराणसी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान में ऐतिहासिक 73वें और 74वें संशोधन को अधिनियमित करने के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम यह प्रावधान करता है कि धारा 8(1)(d) के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम यह प्रावधान करता है कि यदि व्यापक जनहित में किसी प्रकार के प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है तो किसी व्यापार रहस्य को प्रकट किया जा सकता है। इसका सही आंसर है फोर्थ विकल्प। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस याचिका जारी करने का अधिकार है? उच्च न्यायालय को है। इसका सही आंसर है तीसरा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। OLI सिद्धांत को भी कहा जाता है, उदार प्रतिमान भी कहा जाता है। इसका तीसरा विकल्प सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रक्रियाओं के क्षेत्र में एक भारतीय नवाचार है? इसका सही आंसर है शून्यकाल। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो तमिलनाडु में स्थित है? इसका सही आंसर है महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, चौथा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किस समूह को एशियाई नाटो कहा जाता है? इसका सही आंसर है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, तीसरा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 51 है, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन NFCH के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय, तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, तापमान मापने के लिए उपयोग लाया जाने वाला उपकरण है थर्मामीटर, चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। ट्रोजन का एक उदाहरण जो है मैलवेयर है, इसका पहला विकल्प सही आंसर है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार की धारा 19 के तहत घोषणा के प्रकाशन में तिथि से की अवधि के भीतर कलेक्टर फैसला सुनाएगा, 12 महीने के अवधि के भीतर। इसका सही आंसर है पहला विकल्प। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन लिंग समानता सूचकांक जारी करता है? यूनेस्को, चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को किसके साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ, तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 57 है, आयकर की गणना के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वर्ष अप्रैल के पहले दिन से शुरू होने वाले और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले 12 महीने की अवधि को निर्धारण वर्ष के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से किस निदेशक तत्व को 1976 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया था? पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 59 है, जिस निम्नलिखित में से सबसे पुराना अधिनियम कौन सा है? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, ये सबसे पुराना अधिनियम है। 59 का पहला विकल्प सही आंसर है। जूम एक वीडियो कम्युनिकेशन टूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एरिक युआन, चौथा विकल्प इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों का चयन किया जाता है, 100 सदस्यों का चयन किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में यह लिखा है कि राज्य मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, ओल्गा टेनलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम मामला फुटपाथ पर रहने वालों के अधिकार के मुद्दे से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 64 है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होना चाहिए? दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, कौन से वन को पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में माना जाता है? अमेज़न वर्षा वन जो है, तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी के कारण मानव में एनीमिया रोग होता है? इसका सही आंसर है आयरन, लोहा, चौथा विकल्प इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन मतलब आइल सीड का एक उदाहरण है? इसका सही आंसर है तिल, और इससे ऑयल भी बनाया जाता है। मद्रास के उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1862 इसका सही आंसर है। किसी के बाहर उत्पन्न होने वाले भू राजस्व की बकाया राशि की उस राज्य में वसूली भारतीय संविधान अनुसूची की प्रविष्टि 43 सूची तीसरे के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन फाइलेरिया रोग के लिए रोगवाहक मतलब वेक्टर के रूप में कार्य करता है? मच्छर, दूसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, LM सिंघवी समिति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान नियुक्त की गई थी? इसका सही आंसर है राजीव गांधी, दूसरा विकल्प। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 70A के तहत महत्वपूर्ण सूचना संरक्षण के संबंध में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के लिए प्रावधान प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 है, किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी का अपराध संज्ञेय और जमानती होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में निर्वाचन सुधारों पर एक समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1990 इसका सही आंसर है। इनमें से कौन से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी के गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले, इसका दूसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है, मोटर यान अधिनियम 1988 के अनुसार अधिकतम 50 सीसी की इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल को कोई व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर चलाया जा सकता है 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कोई व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 77 है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध किए गए किसी भी व्यक्ति को धारा 15 के तहत उपयुक्त सरकार अस्थायी रूप से एक निर्दिष्ट अवधि के लिए छोड़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है? नागालैंड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से
किस भाषा को मान्यता नहीं दी गई है? कोडागु इसका तीसरा विकल्प सही आंसर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी? अनुच्छेद 338 इसका सही आंसर है।